अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। दुआ ज़हरा केस में आए दिन नए से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस सामने आई है इस केस के अंदर कि जो बातें दुआ ज़हरा के हक में और ज़हीर के हक में जाते हुए नजर आ रही थी, अब दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनके हक में जाते हुए नजर आ रही है। जब से जिब्रान नासिर ने केस संभाला है, स्टेप बाय स्टेप जिब्रान नासिर चल रहे हैं और जो जो चीज़ें जिन पे सवाल किया जा रहा था अवाम की तरफ से कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, एज कैसे खराब हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एज ऐसे है तो मेडिकल में कैसे एज ऊपर नीचे हो सकती है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जिब्रान नासिर चल रहे थे और स्टेप बाय स्टेप वो हर जो चीज़ है प्रोग्रेस उसमें लाते जा रहे हैं और दुआ जो केस है वो दुआ ज़हर के जो वालिदैन हैं उनके हक में पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब जो नई इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस के अंदर वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वफाकी हुकूमत है उसने इस चीज़ का प्रॉपर एक्शन लिया है और उस एक्शन लेने के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट का जो पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनको कहा और उसके अलावा पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और बाजियाब करवाने के बाद उसको सिंध लाया जाए और सिंध लाकर उसको वालिदैन के हवाले किया जाए या अदालत में पेश किया जाए। तो ये सारी जो बात है ये वफाकी हुकूमत भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। अब उसके बाद क्या होता है, जनाब अली के पंजाब पुलिस है जो उसने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अब छापे मारने शुरू कर दिए हैं। छापे मारते मारते तकरीबन उन्होंने 4 से 5 लोकेशंस के ऊपर छापे मारे हैं, जिनमें ओकाड़ा भी है, जिनमें भावलपुर भी है, लाहौर भी है। उन 5 जगह पर छापे मार के तकरीबन 10 के करीब जो अफराद हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनको हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने 33 के करीब जो अफराद हैं उनको नामजद किया है, जो तब से 3 माह से लेकर अब तक दुआ ज़हरा और ज़हीर को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, उनको शेल्टर फ्राहम कर रहे थे, जो सहूलतकार रहे हैं किसी भी तरीके से। ज़ाहिर बात है कराची से दुआ ज़हरा को लाहौर लाया गया और लाहौर ला के यहाँ पे रखा भी गया, एक घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में उनकी ट्रैवलिंग भी हुई और लोकेशंस भी वो बदलते रहे, कभी लाहौर में थे, कभी उकाड़ा में थे, कभी किसी जगह पे थे, कभी किसी जगह पे थे। तो ज़ाहिर बात है वो जहाँ जहाँ रुक रहे थे तो लोग उनको मदद फ्राहम कर रहे थे, उनकी सहूलतकारी कर रहे थे। तो वो सारे जितने भी सहूलतकार हैं 33 के करीब लोग हैं जो नामजद किए हैं पुलिस ने, जिनके गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए हैं। और जो अब बच्ची और ज़हीर है उनको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया। वो कब तक बाजियाब करवाया जाता है वो तो ज़ाहिर बात जब पुलिस कार्रवाई कर रही है वो पता चल जाएगा। पहले बच्ची को लाया जाएगा, पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यहाँ रखा जाएगा और उसके बाद उसको कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा और कराची में जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रख के जो भी केस है उसको आगे लेकर चला जाएगा। और तब से ये कहा जा रहा था कि अदालतें आंख मचोली कर रही हैं और ये केस है आंख मचोली करता जा रहा है, लटकता जा रहा है। 3 माह अवाम भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि यार जनाब अली क्या मसला है, क्या वजह है कि ये केस हल नहीं हो पा रहा, हुकूमत को इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। सलमान सूफी साहब हैं जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि जनाब अली जल्द से जल्द बच्ची को बाजियाब करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाया जाए और इस केस को अब लटकाया ना जाए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि कौमी नोयत का केस बन चुका है तो जितनी जल्दी हो सकता है इस केस को निपटाया जाए और मेरिट पे निपटाया जाए। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ये केस निपटाया जाता है और कितनी जल्दी जो फैसला है वो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स में या ज़हीर के हक में आता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो उनके वालिदैन के हक में नज़र आ रही है। और इसमें एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अली ये गैंग नहीं है, एक फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, ज़हीर है, उसका भाई है, उसकी वालदा है और तो कोई नहीं उसके गैर के अंदर। लेकिन अब ये देखें कि एक जो बच्चा है वो लड़की को कराची से लेकर आता है, यहाँ लाकर 2 महीने रखता है, तीसरा महीना चल रहा है। उस दौरान 33 के करीब जो लोग पुलिस ने नामजद किए हैं वो लोग कहाँ से आ गए, वो सहूलतकार कहाँ से आ गए, उसके बाद जो 10 लोग गिरफ्तार किए हैं वो लोग कहाँ से आ गए। मतलब कि ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत चल रहे थे। इसके अलावा जब लाहौर से कराची लेके जाया जा रहा था पेशी के लिए दुआ ज़हरा को, तो पता चल रहा था कि जनाब अली पुलिस जो कारकर्दगी अपनी जाहिर करेगी और पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी तो टूल प्लाजे हैं कहीं से भी नहीं गुजरा गया ताकि कोई गाड़ी का नंबर ना ट्रेस हो सके, कोई लोकेशन ट्रेस ना हो सके। गांव के अंदर से और ऐसे देहातों के अंदर से जाया गया जहाँ से लोकेशन ना ट्रेस हो सके और वापस भी उन्हीं रस्तों से आया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब समझ आती है कि ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है और वो जानते हैं, ज़हीर के जो भाई है ज़हीर है वो जानते हैं कि पुलिस किन किन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती है, किन किन चीज़ों को देखते हुए हमें ट्रेस कर सकती है, हमें पकड़ सकती है। वो सारे मामलों को कवर करके चल रहे हैं।
जिससे एक शुबा जाहिर ज़रूर होता है कि जनाब अली कोई ना कोई गैंग है। अब वो तो ज़ाहिर बात है, जब अब वफाकी हुकूमत भी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर हियरिंग कर रहा है, तो अब पता चल जाएगा कि ये गैंग है या एक फैमिली है, ये वाकई लव स्टोरी है या क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और अदालतों से यही बात है और हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके सच क्या है और झूठ क्या है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।